के लिए छोड़ दूं? क्या इस राज के लिए मैंने अपने रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? तुम लोग को अच्छा लगेगा? तो ठीक है, मरने के लिए दे मेरे बेटा मेरे रानी को। अगर मेरा बेटा मेरे रानी इस राज के लिए मर जाएगी तो इसका सारा जिम्मेदारी तुम दोनों पति पत्नी होगी। जुबान से अगर इंसान कह दिया कि मैं मर गया तो उससे पहले आप ही लोग मर जाइए, और नहीं कहने की बात पहले गम मनाने लीजिए। थोड़ा सा अकल कीजिए कि घर बिगड़ जाता है तो समझाने की प्रयास कीजिए। पत्नी आपकी बिगड़ गई, आपकी वातावरण को नहीं मान रही है तो उसको मनाने के लिए ढंग चाहिए, अकल चाहिए। कैसे उसको मनाएंगे? मैं बताती हूँ कैसे। अगरबत्ती दिखाएंगे, पान पर चढ़ाएंगे। समय पर अगरबत्ती का पैर भी पकड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं किया है बाबूदर सिंह, न कभी करेगा, चाहे रानी रहे या मर जाए। अच्छा, लेकिन हम वो पैर पकड़ने वाले काम नहीं करते। सही बात है। तो कुर्सी दीजिएगा बाबू। हे मीठी मीठी बोलिया बोल के गोतिनिया कहती हो समझा बतिया हे ममतई देवरे गोतनिया हमारो जाना चाहते भाभी चाहे मारी चाहे हमें नहीं बोल रानी हरी रानिया रानिया समझाई लियो देवरैया मार किया तू बोलिया बोला तू है हमारो आई मत है बहु राई के रानिया के ये चाहे मत है खराब भाभी बोले तू समान के समझाइए लेबर गोतानी के जाय मंदै कहानिया देवर छटकिया हमारो लरम लरम बोली बोल करके रानी को समझा। बाहर सुन ले, वो भी आ रही, देख इधर नजर उठा करके पीछे देख, पीछे से आवाज आ रही है। जिसका तूने बड़ाई करती थी आज देख महंगाई कर देगी तुम। कोई बात नहीं, आने दीजिए। बहुत अच्छी टेम्पर आ रही है। रागा
बहन, हाँ बहन, क्या बात है आज की? मैं देख रही दोनों प्राणी की कचहरी बहुत गर्म लग रहा है। क्यों नहीं गर्म रहेगी? शायद अगर तू जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसी वातावरण महल में चल रही है? ऐसी वातावरण महल में चल रही है। तो ठीक है बहन, जब ऐसी वातावरण चल रही है जिस कारण तुम दोनों व्याकुल बन गई है, तो उस बात को मैं जानने के लिए चाहती हूँ। अवश्य में जनाऊंगी। हाँ, बात यही है बहन कि बच्चा में झगड़ा हुआ, मेरा बेटा को इंद्र सिंह ने पिटाई किया और पिटाई करने के बाद वो दरबार भेज दिया। संदेश देकर के जा तुम अपने माता पिताजी को बोल देना राज को आजादी करने के लिए। ये बात लेकर के मेरा बेटा अमरजीत सिंह मरने और मिटने के लिए तैयारी हो गया है। क्या कहूँ? अब यही कह रहा है कि राज को नहीं बंटवारा करेगी तो माँ मैं मर जाऊंगा। बोल बहन, भगवान 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं, अगर ये राज के चलते मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं किसको लेकर के रहूंगी दुनिया में? बहन तुम्हारी कहना बिल्कुल सही है। बच्चा में बच्चा झगड़ा हुआ तो उसके दिल पर घबराहट तो पहुंच ही गया है। लेकिन दरअसल बात यह है कि बच्चा जब झगड़ता है तो उसके झगड़ा करने की कोई लिमिट नहीं रहती, कोई गारंटी नहीं रहता कि किस टाइम में बच्चा लड़ाई करता है, किस टाइम में झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, किस टाइम में बच्चा फिर आपस में की जगह खेलने के लिए चले जाता है। बच्चा की झगड़ा उसी टाइम खत्म हो जाता है कि बच्चा की सिर ना फूटे, आंख ना फूटे, टांग ना टूटे, बात खत्म है। गार्जियन की कर्तव्य बनती है कि बच्चा नाराज हो जाता है, किसी प्रकार से बच्चा को मनाकर अपनी पास रखता है कि मामला खत्म हो जाए। ये नहीं है कि बच्चे की बातों पर गार्जियन को चलना, उसको सिर पर चढ़ाना, ये गार्जियन के अनिवार्य नहीं है। क्या करूं मैं? राज के चलते मेरा बेटा मरने मिटने के लिए तैयारी हो गया है। अगर मिट जाएगा तो मैं किसको लेकर के दुनिया में रहूंगी? बहन, हाँ एक बात बताऊं? बता दे। गार्जियन बनने की कारण है उसकी माँ बाप की फर्ज बनती है कि बच्चा को मना होना के किसी तरह खाना खिला के उसे अलग सुला देना चाहिए। जब बच्चा रात में अलग अलग सोता है तो गुस्सा दूर हो जाता है, तो सुबह फिर एक ही जगह खेलने लगता है। और जो गार्जियन बच्चे की बात पर चलता है, बच्चे के मन को बढ़ाता है, आगे चल के वही बच्चा गार्जियन पर बहुत बड़ा धक्का पहुंचाता है। क्या करूं? मैं बताती हूँ। हाँ बता दे। अमरजीत का कहना है कि ये राज बंटवारा हो जाए। बंटवारा कर रहे हैं। दोनों गोतनी एक बात विचार ले कि राज बंटवारा ना हो, पूरे राज अमरजीत को दे दिया जाए, पूरा संपत्ति के मालिक अमरजीत को बना दिया जाए, तो फिर अमरजीत राज बांटने के लिए क्यों नाम लेगा? मेरा बेटा पूरा राज लेने से इनकार जा रहा है, उसे आधा राज चाहिए। अगर आधा राज दे देगी इसमें मेरा बच्चा खुश रहेगा। इधर तू लोग भी खुश रह, मैं भी खुश हूँ, पूरा परिवार भी ठीक ठाक चलेगा। सारी बात चलती है। मैं यानी कि पूरे राज नहीं लेगा, आधा राज पर जीत रहा हुआ है, तो मतलब यही है मौका की फायदा उठाना। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें हर्ज की क्या बात है। बहन, तू देख रही कि दोनों गोतनी की मिलती तो ये राज स्वर्ग की तरह चल रहा है। दोनों भैयारी की मिलती है, ये राज में ईश्वर की बसेरा है, संपत्ति की अपार है। लेकिन बच्चे की बात पर राज बंटवारा करेगी, कल सुनेगा दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि एक बच्चा की बात पर दोनों भैयारी अपना आपस में झगड़ा करके राज बंटवारा कर लिया। ये अच्छी बात नहीं है। बहन, जो बात तू बोल रही है ये बात होने वाला नहीं है। राज को बंटवारा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। अगर राज को बंटवारा नहीं की तो मोहबी किला के महल से 2 जनाजा निकल जाएगा। यानी कि एक बच्चे की बात पर तुम यहाँ तक पहुँच गई है, मर्डर करने के लिए तैयार हो गई है। इसमें मर्डर करने की क्या सवाल है? तू अपना हक हिस्सा ले, मुझे अपना हक हिस्सा मैं ले लूँ, तुझे दे दूँ? हाँ दे दे। मैं कहाँ ले रही हूँ, सारी संपत्ति तो तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन तू तो नागिन बन रही है बीच में ये घर को फुटाने के लिए, ये बस घर को उजाड़ने के लिए, भाई में गोली कट्टा चलवाने की बात बोल रही है। तो क्या करूँ? इस राज के चलते मैं अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूँ? तो क्या करूँगा मैं?
तेरे बच्चे की बात पर ये राज को बंटवारा कर दूं, ये राज को बंटवारा करूंगी। कल तेरा बेटा कहेगा माँ ये राज बंटवारा हो गया तो एक आंगन क्यों रहेगा बीच में दीवार खड़ा कर दे, तुम्हारी ऐसी नागिन दीवार को खड़ा करवा देगा। परसों तेरा बेटा यही कहेगा माँ जब राज बंटवारा हो गया एक दरवाजा क्यों रहेगा बीच में डंडी लगा दे, तो तुम्हारी ऐसी नागिन बीच में डंडी लगा देगी। जब राज में आंगन में दीवार खड़ा हो जाएगा दरवाजा पर डंडी लग जाएगा तो बोल दोनों भैया की मिलती रहेगी, दोनों गोतनी की मिलती रहेगी। इस राज के चलते मेरा बेटा मर जाएगा तो राज में क्या करूंगी, चटनी बना के तालाब पर चाटूंगी क्या? पुरान बगिन आके फौरन दे ले यानी हमरा गौछा में राज ला के खिंड चटनी बनवे। तुम्हारी मन में क्या है मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, यही ना सोचती है? कुछ नहीं मेरे मन में है। मेरे स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहा हूँ। मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे, बाहर है कानून। तुम्हारी जगह सगा पेपर नहीं के सुन रहे इसकी भाषा, देख रहे इसकी चेहरा, ये नौरी की तरह लग रही है, ये नौकर की तरह लग रहा है। मुझे राज की लालच है, बहुत बड़ी तुम्हें लाज की लालच है। क्यों नहीं देना चाहती, क्यों नहीं बंटवारा करना चाहती है तू? जो तुम्हारी मन में तू कर ले। सोना रानी कुछ नहीं बोलेगी, नहीं चाहिए मुझे 5 बार की बिल्डिंग, नहीं चाहिए मुझे सोना चांदी की खजाना, नहीं चाहिए जगी जमीन जान। लेकिन तुझे क्या पता है कि तुझे चुटकी भर सिंदूर देकर लाया नरवर किला से तो तू मुझसे मेरी पति बन गया। ये सोना रानी नहीं रहती तो तू पति की शकल कहां से देखती है? क्या करूंगी मैं, ये राजनगर क्या करूंगी? मुझे तो सारी संपत्ति मेरा देवर है, दुनिया की हर बोझा में उठा सकती हूँ लेकिन इसकी मुसीबत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके चलते मैंने कितना बड़ी कुर्बानी किया वो तुझे मालूम नहीं है। जिस टाइम ये ने मेरी दोला पना के लिए गया था, मेरे पिता ने सैकड़ों सेना को सजा दिया था, लाखों गोली गट्टा तैयार थी, सिक्की पर सुई समाने की रास्ता नहीं था जो ये रास्ता से भागता। मैंने अपने देवर को बचाने की लंगी तलवार कमर में बांध कर रंग में उतर गया। सबसे पहले मर्डर अपने भाई की अपने हाथों से मैंने किया इसको बचाने के लिए। आज मुझे करे कि तू लालची है, मैं इसे नौकर बना कर रखूंगी। बहुत हो गई है तेरी बहाना, ये बहाना बनाते बनाते फूला रानी की कान अब में भूसा भर गई है, दिमाग बच्ची हो गई है। राज को बंटवारा कर दे, ये माया की जाल बिछाना बंद कर दे।
अब ये बात सुलझने वाली नहीं है। मैं सारी बात को समझती हूँ। तुम चले जाओ, भाई साहब को बोल देना जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा कर देने के लिए। 5 मिनट के लिए मोहलत लेती हूँ मैं, जितना जल्द हो उतना राज मैं अपने पसामी से कह के बंटवारा करवा दूं। राज का बंटवारा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। अगर राज को बंटवारा नहीं किया, अगर मेरे बेटा को कुछ हो गया, दोबारा अगर फूला रानी सोना रानी के सामने में आ गई तो सोना रानी का झोटा उखाड़ने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। जा रही हूं मैं, कान का पर्दा खोल करके सुन ले। अगर दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई फूला के मारे, भैया सुन दुर्गा माई, भैया सुने काली माई, काली है कलकत्ते वाली, चल गए फूले महले चली जाई, चल गए फूला के फूले चले महल चली जब काल सवार आता है तो पहले विवेक मर जाता है। प्रगट काल अविनाश है बुद्धि। फूला रानी तू ये मत सोच कि सोना रानी की झोटा उखाड़ कर चली गई है। तू सोना रानी की झोटा नहीं उखाड़ी है, बल्कि सोए हुए नागिन को जगा कर गई है। अब देखिए नागिन की चाल की किस तरह मैं डसूंगी कि दुनिया को भी पता नहीं चलेगा कि ये शतरंज की चाल कहां से निकला है। तू मुझे डाइन बना कर गई है गे? डाइन बनने के लिए मैं जानती हूँ कि किस तरह डाइन बनती है, किस टाइम में अपने बाप को भी डस लेती है। तू मुझे नाच नाच कर दिखा रही थी, क्या समझ रही है? तुम्हें तो नाचने के लिए आता है। अरे तुमसे ज्यादा नचनिया मैं हूँ, तुमसे बड़ी कटेली नचनिया हूँ। आज मैं भी अपनी पति के पास जा रही हूँ नाचने के लिए, और कान खोल कर सुन ले कि ऐसी नाच मैं नाचूंगी आज कि मैं तुझे बन के गीदड़ बना दूंगी, बंजारनी बना दूंगी। चुल्लू भर पानी तात तरसेगी तुम। चला ले सोना रानी, दरबार के लई समान, जहाँ माँ सिंहासन लगई है, सामीना तबिया हुआ। आजा हे परदेसी पिया, पलंगिया छोड़ के जा। रानी हे दुलारिया, ये स्वामी अहिला दरबार। हमारे चलिए गए हो सिंहासन से जान, किया घबराइए गलो आइए दरबार। बढ़िया चाले आला बबुआ, बढ़िया चाले हो अब दरबार के। तब तरह के मरद मेरे नाम बेटा सारा हो राजपूतों का। रानी मेला मालिक से मेरी अनुरोध है, कृपया हम लोगों के लिए स्पेशल एक तो कुर्सी चाहिए स्टेज पर। हाँ, किस टाइम उसकी जरूरत पड़ता है। रानी ये कोतानी है मैंने अकेले
देवरा बनाइए ले लिया है रंगवा ले सारे हे कुशाल कहियो रानी ये हमार सारे ये कुशाल रानी कहियो दुलारा कहू के जाता है कहना कई गोतनी हमार बड़ा है जाता है कहना कई गोतनी हमार इरते चुरैले रानी दरबार में जा इरते चुरैले रानी बाबूलाल सिंह गोटा भर पनिया डागा चरनाए पखा सारी सतरंगी पर बैठल गया हमारो तेरा सन सन रानी दुनिया सबके ये जाय परवाना खुशी लागे बाबू दयाल सिंह या बनइए राजा मंगता गोदनी हमार फिर नहीं दोबारा लौट आई तैदारा रानी इतनी सब बात सुना करके मेरे दिल को गदगद कर दिया कि आज मेरे घर बर्बाद होने से बच गया। आप तो धन्य धन्य हो गए। अच्छा लेकिन बोलते रहे थे कि ये छोटी सी बात लेकर दोनों आदमी ने आग बबूला बन गया, काला नाग की तरह रुदल सिंह बन गया, नागिन की तरह छोटी बन गई। लेकिन जब उन लोग के पास मैं पहुंची, आपस में हंस हंस के वातावरण निकाल रहे थे, एकाएक में पहुंच गई। देवर की नजर मेरे ऊपर पड़ा, शर्म के मारे वहां से देवर ने चल दिया, गोतनी ने सर झुका कर बैठ गई। मैंने उससे पूछी, क्या कल क्या बात थी जो मेरे मालिक से सामने में तूने जाकर जवाब कर रही थी, आज मुझे देखते हुए शर्मा गई है, ऐसी क्या बात है? बड़ी शर्मिंदा में मुझसे कई बार, मुझसे तो गलती हो ही गई कि मैंने एकाएक बड़े मालिक के दरबार चली गई थी। अच्छा। लेकिन इसे गलती नहीं कहना चाहिए, मेरे दिल में कोई लालसा थी, इसलिए मैंने बड़ी मालिक के दरबार अपने पति के पीछे 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 मैंने पहुंच गया। ऐसे जी जी। और लालसा क्या थी उसके पास? रानी अरे तुम्हारे जवान में कौन सा ऐसा जादू थी कि तुम दोनों को मना करके आ गई? रानी तुम जैसे तो हर इंसान को होने चाहिए। और कैसी बात है? मेरी गोतनी की दिल में लालसा थी कि 12 बरस मुझे बीत गई है ये मोवी राज में, बड़े मालिक की दरबार आज तक मैं नहीं देखी कि मेरे बारी मालिक की किस तरह की दरबार है, कौन सा सतरंगी है, कैसा सिंहासन है कि बारे मालिक ने बड़े बड़े योद्धा का फैसला कर कर भेज देता है। वाह वाह वाह। यही लालसा लेकर बेचारी मजबूरी हालात में चली आई थी। अच्छा मैंने उसे समझा दिया कि ठीक है, आइंदा ऐसा गलती नहीं करना, तुम्हारे दिल में जो भी लालसा होगी मुझसे कहना, मैं तुझे पूरे करूंगी। मैं आ रही थी लेकिन बोली बहन चलते चलते एक बात तो सुन के जा। मैंने बताई, बोल अभी भी क्या अभिलाषा है तेरे दिल में? बोले कहीं मुझे दोबारा एक लालसा और है कि मैं उस दिन जो बड़े मालिक के दरबार गई थी, एक ही कुर्सी लगा हुआ था, पूरा दरबार खाली था, इसलिए दरबार की शोभा कुछ बात भी सही थी। डाउन है। उस दरबार में अगर 2 कुर्सी लग जाए, दोनों भाई बैठकर आपस में बता विचार करे, तो दरबार की शोभा, दरबार की मान मर्यादा कुछ आगे बढ़े। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही गाना उसका भी ठीक है। जी जी। तो मेरी कहने की मतलब यही है कि ये दरबार में 2 कुर्सी लगा दीजिए। 2 कुर्सी लगेगी, 2 सिंहासन होगा। बाबू रुदल सिंह को बुला लीजिए और रुदल सिंह को कह दीजिए, रुदल सिंह ये कुर्सी मेरा अमानत है, ये कुर्सी आज से तुम्हारा है, बीच से राज बंटवारा है। तुझे हरामजादी राज बंटवारा करने के लिए बुलाया था। हरामजादी एक बार जुबान पर राज बंटवारा के बारे में एक लफ्ज भी निकाली, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे हरामजादी गोड़ा बदल को काला कर। अच्छा
भाषण देने के लिए आएगी राज, समझ लीजिए यहाँ से बंटवारा हो गया। सब बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन राज बंटवारा के बारे में जुबान पर नहीं लेंगे, समझ गई? राज बंटवारा के बारे में जुबान मत लो। बड़ी आई पंचायती करने की क्या कीजिएगा? राज के चलते उसका बेटा मर जाएगा, बैठे बैठे ताकते रहिएगा। जितना दुलारा उसका बेटा है उतना दुलारा आपका भी बेटा है। जितनी प्यारी मैं आपकी उतनी दुलारी उसकी भी पत्नी है, समझ गए ना? भला चाहते थे राज को बंटवारा कर दीजिए और मामला आगे मत बढ़वाइए। कौन सा कहेगा राज बंटवारा करने के लिए? किसी के बाप का जागीर नहीं है जो राज बंटवारा कर दे। उसका हक हिस्सा है, कोई हक नहीं है, वो जो कहेगा वही कर देंगे हम। क्यों नहीं कीजिएगा? मेरा मालिक है, मालिक है, मालिक रहते तो बवाल को संभाल लेते। प्यार से तो दरबार में बोला लिया कि रानी तुम जाओ, तुम्हारा देवर है, तेरी बात को मानेगा, तेरी छोटी गोतनी है, तुम मना लेगी। मैंने उसको लोग को मनाने के लिए गई, क्या पूछते मेरा इज्जत किया, वो मेरी मान मर्यादा किया, मुझे बैठने के लिए पूछा, लोटा में पानी दिया, चूड़ा पकड़ के मारना शुरू कर दिया। जब से तो मीठी मीठी गोली दे रही थी कि मेरे साथ मुझे देख करके दोनों मायूस होकर के चुपचाप भाग गया, मेरा मान सम्मान किया है। आइंदा ऐसा बर्तन निकालेगा नहीं, नहीं घर में झंझट होगा, फिर आंख से आंसू क्यों टपका रही? ज्यादा देर लगाइएगा, राज बांटने में रुदल सिंह आता होगा, गुस्सा के मारे गर्दन पर तलवार चला देगा। वो नागिन आती होगी आपके सामने, मुझे चूड़ा पकड़ के मारेगी वो। मतलब ये राज बंटवारा करके नहीं देगी, तुम्हारा जूड़ा काट लेगी। आपको राज प्यार है कि मैं प्यार हूँ? वो हरामजादा मेरा गर्दन काट लेगा और उसकी पत्नी मेरी पत्नी को जूड़ा काट लेगी, उसका ये मजाल जूड़ा काट लेगी, ये राज के कारण। आंसू बंद कर, रोने का कोई जरूरत नहीं। अरे ये राज के लिए मैं अपनी पत्नी को जूड़ा कटवा लेंगे। और सुन, चेकरा नहीं रही बेटी के स्वामी सामा, हटा दे आज से, हटा। कोई बेटी बेटा नहीं, हटा। सुराए पकड़िया गई, आइए समझ गए कि घर अब चलने वाला नहीं है। अब कोई रिश्ता नहीं रहा, ना ही कोई भाई रहा, ना ही कोई तुम्हारा गोतनी रहा, सब गए भाग में। उसे राज से मतलब है, भाई और भाभी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुन, जब तुम मेरे पास आंसू टपका करके कह रही है कि मेरे साथ ऐसा बदतमीजी किया है,
तो कान के पर्दा खोल करके सुन, राज बंटवारा करके देंगे, लेकिन उस बीच में तुम सिर्फ देखती रहेगी कि मैं किस हालात में उसे राज बंटवारा करके दे रहा हूँ। अगर हरामजादी तुम बीच में एको बार एको शब्द बोली तो हरामजादी तुझे ही मार लेगी, सिर्फ देखती रहेगी। बुला अभी उसको, इसी वक्त बुला, अभी बात करेंगे। शांत रहिए ना। कोई शांत नहीं, मेरा खून गर्म हो गया, मेरा गर्दन काटने के लिए चला तो समझ लो काट लिया, तोड़ा जूड़ा काटने के लिए चली तो समझ लो जूड़ा कट गया, कोई रिश्ता नहीं, सब गया। तो आप झगड़ा कीजिएगा। बुला 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 हरामजादी उसको, बुला बुला, दिमाग में आना था, बुला अभी बुला। अरे बाबा आप शांत हो जाइए ना, वो लोग नादान है। नादान है तो क्या करेंगे? नादान है तो क्या करूंगी, मैं गार्जियन हूँ। गार्जियन है तो क्या करेगा? मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्यों नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे। गार्जियन है तो क्या करेंगे? मेरे सर पे आकर के मुंह तो हम उसको मतलब वो लोग तो तमाचा मारेगा तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरे पास क्षमता है। मार खाने का लाग है ना, लेकिन बड़ा होकर छोटा को मारिएगा, उसकी दिल टूट जाएगा, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। उसके लिए हरामजादी तुम्हारे दिल में हमदर्दी है और तुम्हारे लिए है उसके दिल में हमदर्दी। कौन सा हमदर्दी, कैसा हमदर्दी? सब गया भाड़ में, चुली के भाड़ में गया, कोई नहीं है। हमदर्दी दिल से हटा दे, समझ गई? और उसको बोला अभी देंगे बांट करके, एको बार बोलेगी तो तुम्ही को मार देंगे। बोला बोला कौन सा भाई कैसा सब गया भाड़ में। खेलो ना माँ बाबू भौजी के बाबू दूल्हा, करैया पुकार देवरे बाबी सोना क्या बात है? कुछ बात नहीं है। ये आंख में आंसू, ये खुशी के आंसू है देवर। समझता हूँ कि ये कैसा खुशी है। बहुत सालों से मेरे दिल में अरमान लगा हुआ था कि कब मेरे देवर राजगद्दी पर बैठेंगे कि दोनों को देखूंगी तो मेरे दिल के अरमान पूरा। मुझे राज सिंहासन पर बैठने का कोई शौक नहीं है, आखिर क्या करूं? ठीक है, किस लिए तुम मुझे बुलाइए ये बता। मैंने आपसे 5 मिनट की मोहलत ली थी, स्वामीनाथ से कहकर सारी वातावरण मैं समझा चुकी हूँ, राज देने के लिए तैयार हो गए हैं। आपस में दोनों भाई बैठकर विचार विमर्श करके राज को बांट लीजिएगा शांति के रूप से, ताकि दुनिया को पता नहीं चले कि दोनों भाई में राज बंटवारा हो गया है, पक्का बस बकवास हो गए हैं, कुछ बात के लिए विभेद हो गया है। अगर दुनिया का लोग को मालूम हो गया तो क्या कर लेगा? बिगाड़ लेगा मेरा कुछ नहीं। उस हरामजादा से हम फैसला कर लेंगे। भाई साहब किस लिए दोबारा मुझे बुलाए? मैंने तुझे बोला था ना कि हम भी पत्नी से विचार करके तुझे बुलाए। हम दोनों पति पत्नी विचार कर ली कि राज को बंटवारा कर देने में फायदा है, लेकिन उधर से सबसे पहले तो ये राज के बारे में हम दोनों भाई में से किसी को जानकारी नहीं है कि ये राज किसके नाम से। अगर ये राज बंटवारा करने के लिए चाहते हो तो मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ से तुझे बनारस की जाना है, जाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार है तो बनारस किला में अगर चाचा सैयद जिंदा होंगे तो चाचा सैयद को बोलना है कि ये राज महोबा के खाता खेसरा मही का वाला जो भी रसीद है सब लेकर के आने के लिए हम दोनों भाई को जाकर के बंटवारा कर दीजिए। अगर नहीं चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार जिंदा होंगे। भैया अकबर को बोल देना कि हम दोनों भाई के बीच विवाद हुआ, ये राज बंटवारा करने के लिए आए हैं, आप खाता खसरा बही का वाला लेकर के चलिए राज महोबा के लिए। लेकिन रुदल साहब एक शर्त है बहादुर, शर्त यही है अगर भाई दिवे ये राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, अचानक अगर वो खाता खेसरा पर भाई दिवे तुम्हारे नाम से होगा राज महोबा, तो हम तीनों व्यक्ति, मैं तुमसे वादा करता हूं, हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राज महोबा छोड़ के बाहर निकल गए। अगर नहीं बहादुर मेरे नाम से होगा राज महोबा उस खाता खेसरा पर मेरा नाम, तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राज महोबा छोड़ करके निकलना होगा। मंजूर है?
बनारस के ले जाओ। नहीं मंजूर है तो चलो मेरे साथ, जैसे हम कहेंगे सारा परिवार को मिलजुल करके रहेंगे। मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ जा सकते, जा रहा। अरे यहाँ का बता जोरी हमारे छोरा, ये जब बनारस किला का चोरी